Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Somebody here 5%. कोई 5% पर है यहाँ पे अभी ज्वाइन किया है somebody. 5%. Somebody here at 5% just joined, recently joined. Or okay. Can I request 4 or 5 of you to come here? Can I request 4 or 5 of you to come here on the stage? Okay. Can I get one mic, please? सर आपका नाम? माय नेम इज श्री शिबू सरकार। आप क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ सर। अच्छा, गुड। मैम, व्हाट्स योर नेम? Sir, Anisha Barua. Okay, what do you do? I just finished my HS this year. Oh, that's it. आपको पता है जिंदगी की खूबसूरती क्या है? आने वाले समय में इनमें से कोई भी व्यक्ति या अगर ये चाहें तो ये सब एक लीजेंड बन सकते हैं और ये कुछ भी बन सकते हैं। ये मतलब आप कुछ भी बन सकते हैं आने वाले समय में, राइट? हर एक बीज के अंदर, सीड के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक बहुत बड़ा जंगल बन सकता है और हर इंसान के अंदर इतना दम है कि वो एक लेजेंड बन सकता है, राइट? मैं आपको कुछ लोगों के उदाहरण के साथ में इस बात को प्रूव करना चाहूंगा। मदर टेरेसा का नाम आप सबने सुना है? जी, द ग्रेट लेडी, आई मीन गॉड ब्लेस हर सोल। मिड 30s तक वो एक सिंपल टीचर थी। शी वॉज अ वेरी सिंपल टीचर इन हर मिड 30s। उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद में उनके मन में इंसान की सेवा करने का भाव इतना ज्यादा जगा, उन्होंने अपनी टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ करके फुल टाइम वो मानवता की सेवा में लग गई एंड शी बिकेम अ लीजेंड। आज उनको गए हुए भी इतने साल हो गए, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी उनका नाम हमेशा रहेगा, राइट? सेम वे एक व्यक्ति थे जिनकी एज जो है वो 60 से ऊपर हो गई। ही वॉज अप्रोक्सीमेटली 64 ईयर ओल्ड एंड उनको कहा गया था कि ये व्यक्ति फेल हो चुके लाइफ में, दिस पर्सन इज अ फेलियर। और वो व्यक्ति अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे। वो एक के बाद एक चिकन रेसिपी बनाते गए, लेकिन पूरी जिंदगी फेल रहे और 64 साल की आयु के बाद में उन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला अमेरिका के केंटकीज में। और वो एक रेस्टोरेंट क्या खुला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आज उनको ऊपर गए हुए कई साल हो गए, लेकिन आज उनकी फ्रेंचाइज हैं KFC के रूप में, वो पूरे वर्ल्ड में है। हम टॉकिंग अबाउट कर्नल सॉन्डर्स। So till the age of 64, he was nobody, and then he became a legend, and he became so successful. So मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, my dear friends, my brothers and sisters, इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप कहाँ हैं, आने वाले कल में आप कुछ भी बन सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। This is my first message to you all. आज आप लोग मुझे जानते हैं एज अ एम्बेसडर, एज अ डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर और एज अ टॉप अर्नर, पर मेरी भी कभी शुरुआत बिल्कुल आप ही की तरह हुई थी। आई ऑल्सो स्टार्टेड from the beginning, right? तब I was nobody. So today I will share my journey with you, इस उम्मीद के साथ कि उससे आप इंस्पायर हो सकें और आप भी आज यहां से जब जाएं तो एक इंस्पिरेशन लेकर के जाएं कि मुझे भी महीने का 1 करोड़ रुपया कमाना है। This is what I am here for. मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के दिल्ली के पास में 150 किलोमीटर दूर एक शहर में हुआ। आई एम द ओनली द चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। सो जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स दिल्ली आ गए थे इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट, जैसे अक्सर छोटी जगह से लोग आते हैं बड़ी सिटी में। एंड इन माई स्कूल टाइम एंड इन माई कॉलेज टाइम आई यूज टू लव स्पोर्ट्स। मेरा समय क्लास से ज़्यादा बाहर बीतता था। आई यूज टू लव सो मच आउटडोर स्पोर्ट्स। एंड जब मैं आई यूज टू थिंक कि मैं स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाऊंगा, बट बिकॉज ऑफ द नी इंजरी मेरा स्पोर्ट्स करियर एंड हुआ। एंड इन माई फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज एक दिन मेरी मदर ने मुझको बोला कि नाउ यू आर ग्रोन अप, डू समथिंग, बिकॉज मुझे अब घर चलाने में दिक्कत हो रही है। सो नाउ यू आर बिग इनफ, सो प्लीज कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द फैमिली। सो उस समय मैंने एक छोटा सा जॉब किया, उसके बाद एक बिजनेस किया। ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ मोर देन 22-23 ईयर्स बैक। उस समय अगर हमें गाने सुनने होते थे तो मोबाइल नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था एंड ऑडियो कैसेट्स चलती थी, साइड ए साइड बी। आप में से कितने लोगों ने ऑडियो कैसेट्स पे गाने सुने हैं? ओके, मैनी पीपल, ओके, थैंक यू। सो मैं और मेरा दोस्त उसको होलसेल में खरीदते थे एंड हम शॉप्स पे सप्लाई करते थे ना। वो बिजनेस मैंने कुछ समय किया। जब वो बिजनेस मैंने शुरू किया तो मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन बहुत जल्दी मुझे रियलाइज हुआ ट्रेडिशनल बिजनेस में
जो लोग अपना काम करते हैं उनको दो प्रॉब्लम होती है जो मेरे साथ हुई। नंबर एक, जब हम ऑर्डर लेने जाते हैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम कब होती है जब हम पैसे लेने जाते हैं। क्योंकि हम जिससे हमें पैसे लेने होते थे वो हमें एक बार में पैसे नहीं देता था। अगर सपोज किसी से 50,000 की पेमेंट लेनी है, वो आज 10,000 दे देगा, बोला दादा बाकी कल ले लेना। कल जाएंगे तो बोलेगा दादा बाकी कल ले लेना। तो अगर आपको इतना पैसा आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, वो कहां आता है कहां जाता है पता नहीं चलता। दूसरा चीज, कई बार वो मेरे को वेट कराते थे 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मेरे पैसे लेने के लिए। तो मुझे ऐसी फीलिंग आती थी मैं मेरे पैसे लेने नहीं आया, मैं इनसे लोन लेने के लिए आया हूं। सो दैट वाज अ वेरी बैड फीलिंग। एंड जब आई वॉज वंडरिंग कि व्हाट टू डू 1997 के एंड में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक दिन मेरी मदर को फोन किया, बोला जी इंडिया में एक नए तरीके का बिजनेस आया है, एक घर का एड्रेस दिया, बोला आप वहां जाओ और इसको सुनो। मेरी मदर गए, एक ड्राइंग रूम में 15-20 कुर्सियां लगी हुई थी, एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था। देन केम अ जेंटलमैन, उन्होंने समझाना शुरू किया कि जो डेली नीड के प्रोडक्ट हैं अगर आप वो बाजार से ना लेकर के यहां से इस कंपनी से लेंगे तो आपको मिलेगा कुछ डिस्काउंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर ये बात आप और लोगों को बताएंगे आपका एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में जितने भी प्रोडक्ट यूज होंगे इसके ऊपर आपको पैसे मिलेंगे। और उसके बाद उन्होंने हमें कुछ फॉरेनर्स की तस्वीर दिखाई जो कि इस बिजनेस को कर रहे थे 5, 10, 15 साल से और वो बहुत पैसे कमा रहे थे। ये मैं आपको 1997-98 की बात बता रहा हूं। उस समय इंडिया में ये बिजनेस आया नहीं था या जस्ट आया था, कोई जानता नहीं था। सो इंडिया में उस समय इतने टेस्टिमोनियल्स नहीं थे। सो हमें कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा। उस समय ये कंपनी इंडिया में लॉन्च होने वाली थी, हुई नहीं थी, बट वो लोग पेपर पे नेटवर्किंग कर रहे थे। पेपर पे नेटवर्किंग का मतलब क्या है, वो प्लान दिखाते थे, अगर आप यस करते थे, आपने एक फॉर्म भर दिया बट कंपनी लॉन्च नहीं हुई थी, सो पैसे नहीं ले रहे थे, बट देन यू स्टार्टेड इनवाइटिंग योर फ्रेंड्स। सो ऐसे नेटवर्क बनाने का प्रोसेस उसका शुरू था। सो थोड़े टाइम बाद जब हमें वहां हुआ तो पता लगा कि सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक इंडियन कंपनी है जो पिछले 2 साल से चल रही है। सो मैं और मेरी मदर उसकी बिजनेस मीटिंग देखने के लिए गए। कॉन्सेप्ट हमने सुना, दोनों कॉन्सेप्ट में लगभग सेम थे। ये एक इंडियन कंपनी थी जो 1996 से ऑपरेशन में थी, यानी चल रही थी। और वहां पर मैंने देखा कुछ लोग थे जो कि मेरे और आपके जैसे थे, यानी हमारे भाई बंदी थे, और उस समय वो 50-60 हजार रुपए कमा रहे थे। 1998 के अंदर में 50 हजार रुपए महीने कमाना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस समय गेजेटेड ऑफिसर की जो सैलरी थी वो 10-15-20 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होती थी उस टाइम के अंदर में। सो एंड प्लस उस दोनों कॉन्सेप्ट में एक ही चीज बताई गई थी कि अगर आपने 4-5-6 साल इसमें मेहनत कर लिया, काम कर लिया, उसके बाद अगर आप काम नहीं भी करेंगे तब भी आपको कंटिन्यूस इनकम आती रहेगी। सो इस पॉइंट ने मुझे बहुत एक्साइटेड किया, मुझे और मेरी मदर को। सो फर्स्ट माई मदर ज्वाइंड एंड देन सबसे पहले उन्होंने मेरा फॉर्म भरा एंड उन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया। नाउ एंट्री ऐसे हुई, लेकिन सफर आसान नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस थे। चैलेंजेस क्या थे? सबसे पहली बात क्या थी, मेरा नेचर जो है बहुत रिजर्व था। आज भी ऐसा ही है। जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूं उनसे मैं बहुत बात कर सकता हूं, पूरी रात बात कर सकता हूं, बट इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल और इफ आई एम नॉट फेमिलियर विद यू, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टॉक। उस समय क्या था, मेरा नेचर ऐसा था, अगर मेरे घर में कोई आता था मेरे पेरेंट्स से मिलने, सो दरवाजा खोल के पानी दे के मैं अपने कमरे में चला जाता था, बाहर नहीं निकलता था जब तक वो लोग घर से नहीं जाते थे। आई वॉज वेरी वेरी शाय, वेरी रिजर्व। सो दिस वाज मी। दूसरी चीज, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड था, सिर्फ मेरे स्पोर्ट्स के ही कुछ दोस्त थे, क्लास तो मैं ज्यादा जाता नहीं था। तो आई हैड अ वेरी लिमिटेड फ्रेंड सर्कल। तीसरा चैलेंज मेरे साथ क्या था, जो मेरे घर से उस कंपनी का ऑफिस था जहां शाम को बिजनेस मीटिंग होती थी, दैट डिस्टेंस वाज मोर देन 25 किलोमीटर्स। सो ट्रैफिक में जाने में, बस में लगभग 2 घंटे लगते थे। तो 2 घंटे आना, 2 घंटे जाना, 4 घंटे का ट्रैवलिंग था। मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम किन के लिए होती थी? जिनको मैं मीटिंग के लिए इनवाइट करता था। हर शाम को बिजनेस मीटिंग होती थी और मैं इनवाइट करता था लगभग 25 से 30 लोग एवरी डे। आते कितने लोग थे आपको पता है? हार्डली एक दिन बहुत अच्छा है तो 2, 90% ऑफ द टाइम कोई भी नहीं आता था। सो 90% मैं खुद ही मीटिंग सुन के खुद ही वापस चला जाता था। सो ऐसे मेरा 1 महीना बीता इस इंडस्ट्री में, और मेरा पहला पेचेक जो इस इंडस्ट्री से आया था वो था 155 रुपए, 155 रुपीज, राइट? दिस वाज इट। नाउ, और ये तब था जब मैं रोज जाता था, रोज इनवाइट करता था 30-30 लोगों को। हर समय दिमाग में यही चलता रहता था, किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं। दूसरा महीना भी ऐसे ही बीत गया। माय सेकंड मंथ पेचेक इन दिस इंडस्ट्री वाज 139 रुपीज, वाज माय सेकंड मंथ पे आउट। और जब आपके इतने अच्छे पे आउट आते हैं तो जो आपके दोस्त होते हैं ना, वो आपको बहुत इंकरेज करते हैं, कमाल की इंकरेजमेंट करते हैं यार। आपकी करते हैं ना, आपकी भी करते होंगे। सो मेरे दोस्तों ने मेरी कमाल की इंकरेजमेंट करी। उन्होंने कहा यार तू तो बोल रहा था तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बोला ये कौन सा बड़ा आदमी बना भाई? 150-150 रुपए तूने पूरे महीने मेहनत करी, तू कहां हमें लेके जा रहा है?
वो 2 महीने में मैंने कोई पैसे नहीं कमाए और इतनी सब कुछ किया, सीख रहा था, नई थी इंडस्ट्री मेरे लिए। लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट था, मुझे एक ऐसे शख्स से मिलने का, एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिला जो कि फॉरेनर थे। उनको उस कंपनी ने हायर किया था अपना नेटवर्क बनाने के लिए, क्योंकि 1998 में नेटवर्किंग क्या है, कैसे होती है, नेटवर्क कैसे बनता है, इंडिया में ये कोई जानता नहीं था। सो उस फॉरेनर को हायर किया था उस कंपनी ने अपना नेटवर्क बनाने के लिए। सो वो ट्रेनिंग्स करते थे, मीटिंग्स करते थे। सो उनकी मैंने जब एक ट्रेनिंग सुनी और जब वो ट्रेनिंग खत्म हुई, उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं होते तो सेल्फी नहीं होती थी, लेकिन वो अपने विजिटिंग कार्ड्स बांटते थे कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे फोन करना, बिकॉज उनका काम था उस कंपनी के लिए नेटवर्क बनाना। सो उनके विजिटिंग कार्ड लेने के लिए लोग ऐसे एक के ऊपर एक गिरते थे जैसे वो कोई विजिटिंग कार्ड नहीं बल्कि 2000 रुपए के नोट बांट रहे हो, राइट। सो मुझे एक चीज ने बहुत एक्साइट किया। मुझे उसके बाद ये और पता लगा कि इनको 15 साल हो गए, इन्होंने बहुत सारे देशों में इस बिजनेस को किया है और इन्हें 15 साल हो गए इस लाइन में। और उनको ये कंपनी उस समय लगभग साल के 1 करोड़ रुपए देती थी। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि अगर मैं भी 14-15 साल इस इंडस्ट्री में लगाऊंगा तो मैं भी 1 करोड़ रुपए साल के कमा सकता हूं और मुझे भी इतनी रिस्पेक्ट मिल सकती है। दैट वॉज द रीजन आई डिसाइडेड कि मैं और किसी काम को करना तो दूर है, मैं किसी और काम के बारे में सोचूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाऊंगा। दैट वॉज आई डिसाइडेड इन 1998, राइट। हाँ, बट सफ़र आसान नहीं था। जैसे मैंने आपको कहा, लोगों को बुलाते थे, मीटिंग में आते नहीं थे, ना के बराबर आते थे। तो मुझे एक बात क्लिक हुई कि अगर लोगों को मीटिंग में लाना मुश्किल है तो मीटिंग को लोगों के पास ले जाना चाहिए। जो मेरे इमीडिएट अपलाइन थे वो ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, उनके ऊपर जो अपलाइन थे वो काफ़ी बड़े थे, उनसे ज़्यादा समय मतलब मैं ले नहीं सकता था, जो भी आप समझ लीजिए। सो मेरी मीटिंग कभी किसी ने नहीं करी। तो मुझे समझ में आया अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे खुद मीटिंग करनी पड़ेगी। तो तब से मैंने हर एक बिजनेस मीटिंग में, हर एक CNT में मैंने बैठना शुरू किया, नोट्स बनाने शुरू किए और उसके बाद उसको मैंने ऐसे याद किया जैसे मैंने उससे कोई एग्ज़ाम देना हो या मैंने कोई IAS या IPS का एग्ज़ाम देना हो। ऐसे मैंने उसको बहुत अच्छे से रट लिया, आई मग्ड इट अप। एंड वहां से फिर मैंने बिजनेस मीटिंग करनी शुरू करी। पहले 1-on-1 एक आदमी को समझाना शुरू किया, 2 लोगों को समझाना शुरू किया, धीरे धीरे होम मीटिंग्स शुरू करी 4, 5, 6, 7, 8 लोगों की, और इससे थोड़ा थोड़ा नेटवर्क बनने लगा। और क्योंकि मैं बहुत रेगुलर था ऑफिस की बिजनेस मीटिंग्स में, तो एक दिन कोई स्पीकर कम थे, उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप एक पार्ट करोगे। एक स्लाइड दी मुझे बोलने के लिए, ओनली 1 स्लाइड। तो मैंने तैयारी तो बहुत अच्छी कर ही रखी थी, मीटिंग तो मैं करता ही था, तो मैंने कहा जी मैं कर सकता हूँ। और उन्होंने मुझे पहली बार स्टेज पे चढ़ा दिया। जब मैं पहली बार स्टेज पे गया तो 50-60 लोग बैठे हुए थे सामने, AC हॉल था, लोगों को ठंड लग रही थी बट मुझे पसीने आ रहे थे जैसे इस समय आ रहे हैं, क्योंकि मैं इतना डरा हुआ था। मैंने पहली बार मैं जब लोगों के सामने गया तो मैं थोड़ी देर भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे बोलना क्या है। एंड मेरा हार्ट बीट ऐसे हो रहा था जैसे कोई बुलेट ट्रेन दौड़ रही हो। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट समहाउ मैंने वो किया। दूसरे दिन फिर किया, तीसरे दिन किया, तो करते करते क्या थोड़ा सा डर कम हो गया। किसी भी काम को जब हम पहली बार करते हैं तो हमारा डरना स्वाभाविक होता है, लेकिन अगर उससे हम डर कर हट जाएं, दैट इज वेयर वी फेल। बट अगर हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, उस काम को करते हैं और बार बार करते हैं, तो थोड़े टाइम बाद हमारा डर निकल जाता है, एंड दैट इज हाउ वी प्रोग्रेस इन अवर लाइफ। सो दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी। सो जब रेगुलर मैं ऑफिस में बिजनेस मीटिंग्स करने लगा, होम मीटिंग कर रहा था, सब कुछ करता था, तो धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बनने लगा। सो लगभग 10 महीने के बाद में, 8-10 महीने के बाद में मेरा इनकम 10,000 पहुंचा। और जब 1 साल कंप्लीट हुआ, बाय द टाइम अप्रैल 99, माई इनकम वॉज अराउंड अबाउट 30,000 रुपीज़। और जब 1.5 ईयर हुआ तो माई इनकम वॉज अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़। 99 के अंदर में 50-60 हज़ार रुपये वॉज अ गुड इनफ इनकम और अ वेरी डिसेंट इनकम। एंड फिर अक्टूबर 99 में मैंने मेरी पहली कार ली, सेंट्रो। और नवंबर 99 में आई क्वालिफाइड फॉर माई फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, हांगकांग, चाइना, वियतनाम। वी हैड अ वंडरफुल क्रूज। एंड तब तक मेरी टीम में 10-12 लोग आ गए थे जो कि काफ़ी यंग थे, स्टूडेंट्स थे, जस्ट कॉलेज पास आउट किया था, और वो भी सारे मेरी तरह फुल टाइमर हो गए थे। सो माई बिजनेस वॉज ग्रोइंग। बाय द टाइम इन 2000 के अंदर आते आते माई इनकम रीच 70,000 रुपीज़, 70,000 रुपये महीना। आज से 19 साल पहले 70,000 रुपये महीना वॉज अ वेरी डिसेंट इनकम और वॉज वेरी वेरी गुड इनकम। सो आई वॉज वेरी हैप्पी।
हैविंग माई ओन कार, डूइंग माई ओन ट्रेनिंग्स। पहले साल में बेस्ट न्यू ट्रेनर का अवार्ड मिला, एवरीथिंग वर्कड वेरी वेल, फॉरेन ट्रिप, एंड लगा कि लाइफ सेटल हो गई। लेकिन लाइफ क्या है, कई बार रोलर कोस्टर की राइड की तरीके से चलती है। 2000 में इंडिया में बाइनरी कंपनीज का आगमन हुआ या शुरुआत हुई। बाइनरी कंपनी आप जानते हैं ना, 2 टांग वाली। हाँ, वो 2 टांग वाली कंपनी आई। उस समय मेरे टीम में 14 फुल टाइम लीडर्स थे, उनमें से 12 लोग वो बाइनरी कंपनी में चले गए। तो आप सोचो 80% मेरी लीडरशिप जो थी वो एक रातों रात एक अन्य अदर कंपनी में चली गई। और एक दिल्ली में हर सैटरडे को बिजनेस मीटिंग होती थी, जहां 350 लोगों का वो हॉल था और उसमें 500 लोग बैठते थे। बीच में ऐसे बैठते थे जैसे आप भाई लोग बैठे हैं, और उसमें जगह नहीं होती थी। लेकिन जब वो लोग चले गए तो उसी हॉल में 50 लोग बिठाने के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष हो गया या बहुत स्ट्रगल हो गया। उस समय बिजनेस कम हुआ, चेक कम हुआ, सब कुछ हुआ। 2 साल के अंदर ही 98 में तो ज्वाइन किया था, 2001 में ये काम हो गया। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन तब मुझे एक स्टोरी याद आई जिससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। आज भी उससे इंस्पायर होता हूँ। वो स्टोरी छोटी सी आपके साथ शेयर करूँगा। एक बहुत बड़े पेंटर थे, MF हुसैन साहब की तरह। उनकी एक एग्जीबिशन हुई, उन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी वो लगी हुई थी, और उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, सारी पेंटिंग्स जल गई। तो वो बहुत मतलब दुखी थे। सभी लोग उनको कंसोल कर रहे थे, पानी वानी दे रहे थे। थोड़ी टाइम बाद उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड लाफिंग। सो एवरीबडी थॉट कि इनका थोड़ा दिमाग हिल गया है। तो उनको वो डॉक्टर को फ़ोन करने लगे। तो ही रियलाइज्ड, ही सेड डोंट वरी, आई एम परफेक्टली फाइन। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मैंने जितना भी काम किया सब खत्म हो गया। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है नया काम करने की और बेहतर काम करने की। अगर मेरे पास ये पेंटिंग्स पहले भी मैंने बनाई थी, भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है या मैंने कुछ सीखा है, तो मैं एक बार बना सकता हूं तो दोबारा बना सकता हूं और पहले से बेहतर बना सकता हूं, क्योंकि अब मेरे पास पहले से ज्यादा अनुभव या एक्सपीरियंस है जो पहले नहीं था। और दूसरी बात, अगर मेरे पास टैलेंट नहीं है, ये जो काम मैंने किया गलती से हो गया, तो बिना किसी टैलेंट के इतने साल मुझे इतना पैसा मिला, इतना सम्मान मिला, तो भी मुझे कोई अधिकार नहीं है दुखी होने का, बिकॉज विदाउट एनी टैलेंट मुझे इतना सब कुछ मिला। सो जब उन्होंने ये सोचा, उन्होंने दोबारा पेंटिंग करनी शुरू करी और वो पहले से भी ज़्यादा उन्होंने खूबसूरत काम किया और वो बहुत आगे गए। सो सेम चीज़ मैंने सोची, अगर 2 साल मैंने सीखा है नेटवर्क। जब मैं आया था, मैं किसको लेकर आया था? मैं अकेला ही तो आया था। तो अगर मैं 2 साल में नेटवर्क बना सकता हूँ, नेटवर्क चला गया तो यार क्या हो गया, नेटवर्क तो दोबारा भी बन सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। और अगर मुझे नेटवर्क बनाना नहीं आता, ये बाय मिस्टेक बन गया था, तो बिना किसी टैलेंट के बाय मिस्टेक भगवान ने पैसे भी दे दिए, फॉरेन ट्रिप भी दे दिया, कार भी दे दी। आई हैव नो रीजन टू क्राई, सो लेट्स बिल्ड इट अप अगेन। सो दिस व्हाट द थॉट केम इनटू मी, और मैंने दोबारा काम करना शुरू किया। मुश्किल से 6 महीने लगे, बिजनेस फिर वहीं पहुंच गया, सेम इनकम बल्कि और ज़्यादा हो गई, एंड एवरीथिंग वाज फाइन। सो 2001 आते आते क्वालिफाइड फॉर माई अनदर फॉरेन ट्रिप, इट वाज ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। 2002 was to South Africa, 3 to Paris, and income crossed more than 1.5 lakh rupees. उस समय मेरी मदर का चेक भी लगभग 70-80,000 था, तो टोटल फैमिली में 2-2.5 लाख रुपए आते थे मिला करके 2002 के आसपास में, एंड लाइफ वॉज प्रीटी गुड। सो नया घर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, एवरीथिंग वॉज फाइन। 2003 में मैंने एक और अपनी कार ली, स्कोडा ऑक्टेविया, एंड लाइफ वॉज वेरी गुड। बट अगेन रोलर कोस्टर राइड फिर से शुरू हुई। उस कंपनी की मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुए। उस कंपनी के जो ओनर थे वो बाली साहब की तरह नेटवर्कर नहीं थे या प्रोफेशनल नेटवर्किंग नहीं थे, वो एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन थे। उन्होंने कुछ लोग रखे हुए थे अपनी कंपनी को चलाने के लिए, और किसी भी व्यक्ति का काम होता है अपनी कंपनी को प्रॉफिट करके देना। आप में से कितने लोग नौकरी करते हैं? कितने लोग नौकरी करते हैं? आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? गुड सर, जो सैलरी आपको मिलती है उससे कम से कम 10 टाइम्स आप अपनी कंपनी को प्रॉफिट करके देते होंगे, तभी तो कंपनी आपको सैलरी देती है, यस और नो? सो एवरी एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है अपनी कंपनी को पैसे कमा करके देना, दैट इज व्हाई यू आर एम्प्लॉयड। सो ये जो मैनेजमेंट आई, इनका भी यही काम था, लेकिन पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं, या किसी भी कंपनी को प्रॉफिट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है अपने टर्नओवर को बढ़ाना, बिजनेस को बढ़ाना, जिससे आपकी ग्रोथ हो, आपका प्रॉफिट बढ़ता है।
दूसरा तरीका होता है, हर बिजनेस को रन करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप वो एक्सपेंसेस कट कर दो, कम कर दो या खत्म कर दो तो इमीडिएटली आपका प्रॉफिट ऊपर जाएगा, बट इन द लॉन्ग रन ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर आप बिजनेस को रन करने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो कम करेंगे तो धीरे धीरे टर्नओवर भी कम होता है, आपकी ग्रोथ कम होती है। तो अनफॉर्चुनेटली, और आज कहूं तो फॉर्चुनेटली, ये जो मैनेजमेंट आई थी इनकी सोच ऐसी थी, इन्होंने बिजनेस के एक्सपेंसेस कम करने शुरू किए। पूरे देश भर में जो शोज होते थे, सेमिनार्स होते थे, वो करने बंद कर दिए। बहुत सारे प्रोडक्ट में चेंजेस किए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बिकते बहुत है लेकिन उसमें कंपनी को प्रॉफिट उतना नहीं होता या ना के बराबर होता है, लेकिन वो रखने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उसकी वजह से बाकी प्रोडक्ट बिकते हैं। सो ये एक स्ट्रेटजी होती है जो कि हर एक बिजनेस में चलती है। सो ऐसे कुछ प्रोडक्ट थे जो उन्होंने बंद कर दिए, बिजनेस प्लान में चेंज किए, मीटिंग्स करनी बंद कर दी, जिसकी वजह से मेरा ही नहीं पूरे देश भर में जितने भी फुल टाइम लीडर्स थे उनका बिजनेस कम हुआ। जब वो लोग परेशान हुए तो बहुत से लोगों ने साइड में अपना कोई ना कोई बिजनेस खोल लिया, अपना कोई और काम करना शुरू कर दिया। मुझे भी कहा कि साइड में कुछ और करो, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये इनको जो करना है करने दीजिए, मैं एक दिन मेहनत करके वहां जरूर पहुंचूंगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। 2006 और 7 आते आते इनकम काफ़ी कम हो गई, एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, एंड जिसकी वजह से धीरे धीरे डेप्ट्स होने लगे, कर्जे होने लगे, लोन होने लगे। सो क्रेडिट कार्ड हुए 5, 7, 8, पर्सनल लोन हुए, एंड उस समय हाउस लोन भी चल रहा था, वो भी एक्सपैंड हो गया, वो भी बढ़ गया। बहुत सारी चीज़ें थी, जो मैंने कार ली थी वो बिक गई, एक सेकेंड हैंड कार आ गई, और 2007 आते आते बहुत ज़्यादा मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चला गया। आई वॉज हैवीली इनटू डेब्ट्स एंड इनटू लोन्स। इट वॉज अ वेरी वेरी टफ टाइम। 2007 के लास्ट में मैंने एक एक्सरसाइज करी जो मैं अपनी एक ट्रेनिंग करता हूँ बाय द नेम ऑफ सक्सेस बाय चॉइस। आप में से कुछ लोगों ने करी है, यहाँ बैठे हैं जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो तरुण जी है, मयूर यहाँ बैठे हैं, जयदीप बैठे हैं, सेंतन पॉल बैठे हैं, या राम बैठे हैं, या और भी लोग हैं। सो आप लोगों को मैं सिखाता हूँ। सो वो एक्सरसाइज मैंने अपने साथ करी। मैंने अपनी करंट लाइफ लिखी कि आज मेरी लाइफ क्या है, उसमें फ्रस्ट्रेशंस थी बहुत सारी, वो लिखी, 7 पेजेस बने। उसके बाद मैंने उसको जला दिया। जलाने का मतलब इसको बोलते हैं इन द साइंस ऑफ सक्सेस में राइट एंड बर्न मेथड, कि आपने लिखा, जला दिया, मतलब वो आपकी जीवन से चला गया। और फिर मैंने अपने ड्रीम्स लिखे, और वो 11 पेज के ड्रीम्स बने। लिखने के बाद मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करने के बाद मैं दिन रात में उसको सुनना शुरू कर दिया। राइट, 15-20 दिन सुने होंगे। और 2008 जनवरी में मैं एक दिन अपने ऑफिस से निकला, पुराने कंपनी के, आधे रास्ते में पहुंचा होऊंगा, मुझे पता नहीं कहाँ से इंस्पिरेशन आई। इट वाज बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, या इट वाज बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल पावर सपोर्टिंग मी, जो मैं काम कर रहा था। तो मैंने गाड़ी साइड में लगाकर बाली साहब को फ़ोन किया, क्योंकि मुझे पता लगा कि बाली साहब ने अपनी कंपनी खोली है 2004 में। बाली साहब को मैं 1998 से जानता था, जिस कंपनी से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था। वहाँ मिस्टर बाली उस समय नेशनल सेल्स हेड होते थे। सो मैंने उनको फ़ोन किया ये सोच करके कि मैं कहूँगा कि सर, आपने अपनी नेटवर्किंग कंपनी खोली है दिल्ली में, और बेंगलोर में आपका ऑफिस है, आप मुझे एज अ ट्रेनर रख लीजिए। मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषा में मेरी अच्छी कमांड है, आप मुझे जानते हैं, मैं अच्छी खासी ट्रेनिंग कर सकता हूँ। सो आप मुझे एज अ ट्रेनर रख लीजिए, बिकॉज इस समय मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये सोच के मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैं उनसे मिलने गया। मिलने के बाद उन्होंने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया, मैंने अपनी बात उनके सामने रखी। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही कि देख बेटा, जब तक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तब तक आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपके पास राइट प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फिर उन्होंने मुझे कुछ एग्जाम्पल दिए।